तो हेनरी केवल सुपरमैन हमेशा अपना ऑरा फार्मिंग क्यों करता रहता है, जबकि लोग उसके सामने मर रहे होते हैं जिन्हें वह बचा सकता है, पर वो उन्हें बचाता नहीं है बल्कि अपना ऑरा बढ़ाता है। तो जब से न्यू सुपरमैन मूवी रिलीज हुई है, कुछ सो कॉल्ड सिनेमा के महाज्ञानी और सो कॉल्ड सुपरमैन फैंस जो एक्चुअल में सुपरमैन फैन नहीं है बस सुपरमैन फैन होने का ढोंग कर रहे हैं, वो हेनरी केवल सुपरमैन के कुछ टॉप सीन्स को बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के उठाकर उसे विलन बता रहे हैं और बता रहे हैं कि वो लोगों को बचाता नहीं है बल्कि लोगों को मारता है, वो एक ऑरा फार्मर है बस। तो इसीलिए आज के इस वीडियो पे सुपरमैन के ऑरा फार्मिंग मूवमेंट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा एंड उसके पीछे का लॉजिक एंड कॉन्टेक्स्ट भी बताऊंगा और हाँ, इन नए सुपरमैन फैंस के पोल भी खोलूंगा। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला और सबसे पॉपुलर सीन जो कि बैटमैन विद सुपरमैन मूवी से है, जहाँ पर सुपरमैन कोर्ट के अंदर जाता है, वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है और सुपरमैन वहाँ पर लोगों को बचाने के बजाय आग में खड़ा होकर केवल ऑरा फार्मिंग कर रहा है। तो देखो, पहली बात तो इस सीन में सुपरमैन ऑरा फार्मिंग नहीं कर रहा है क्योंकि एक्चुअल में सुपरमैन को पता ही नहीं था कि वहाँ पर कोई ऐसा एक्सप्लोजन होने वाला है। जैसे ही उसे शक हुआ तब तक एक्सप्लोजन हो चुका था। अब लोग इसके पीछे आर्गुमेंट ये देते हैं सुपरमैन चाहता तो क्विकसिल्वर की तरह टाइम को फ्रीज करके लोगों को आराम से बचा सकता था क्योंकि वो फ्लैश से थोड़ा सा ही स्लो है जबकि क्विकसिल्वर से काफी ज्यादा फास्ट है। पर इससे ज्यादा वाहियात आर्गुमेंट मैंने आज तक नहीं सुना है, पर फिर भी मैं इस आर्गुमेंट का आंसर जरूर दूंगा। तो देखो, सुपरमैन कोई फुल टाइम ट्रैवलर नहीं है, ना ही वो फ्लैश या फिर क्विकसिल्वर की तरह कभी भी टाइम को फ्रीज करता है। हाँ, उसके पास एबिलिटी जरूर है कि वो टाइम ट्रैवल कर सकता है, टाइम को रिवर्स कर सकता है, इवन सुपर स्पीड में जाकर टाइम को फ्रीज भी कर सकता है। पर सुपरमैन अपनी सुपर स्पीड का यूज बहुत ही ज्यादा कम करता है या एकदम ना के बराबर ही करता है। काफी गिने चुने मोमेंट्स ये कॉमिक्स में जब सुपरमैन ने टाइम से छेड़छाड़ करने की कोशिश करी, पर वहीं फ्लैश एंड क्विकसिल्वर के पास केवल उनकी सुपर स्पीड ही है जिसका ज्यादातर यूज वो दोनों टाइम को फ्रीज करने में ही करते हैं। पर सुपरमैन के पास काफी सारी एडिशनल पावर्स हैं लाइक फ्लाइंग, हीट विजन, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड काफी सारी एबिलिटीज भी। और सुपरमैन इन सब में से मोस्टली अपनी स्ट्रेंथ एंड फ्लाइंग को ही यूज करता है, कभी कभार वो हीट विजन का भी यूज करता है। एंड बड़ी बात तो ये है कि उस टाइम पर सुपरमैन अपने मेंटली ट्रॉमा से गुजर रहा था, वो काफी ज्यादा स्ट्रेस था और तो ह्यूमैनिटी से काफी ज्यादा निराश भी, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी लगा दी थी ह्यूमंस को बचाने के लिए, पर उन्हीं ह्यूमंस ने सुपरमैन को एक एलियन समझा, उसे विलन समझा और अपने लिए खतरा समझा। एक बात ये भी है कि वो जो बॉम्ब फिट किया गया था वो एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर में किया गया था और उसको ऊपर से लेड की कोटिंग करी गई थी जो कि ऑफिशियली कंफर्म्ड है। एंड सुपरमैन की एक वीकनेस ये भी है कि वो हर चीज के आर पार देख सकता है पर लेड के आर पार कभी भी नहीं देख सकता है। पर जैसे उसे किसी चीज का शक हुआ, वहाँ पर ब्लास्ट हो चुका था और वहाँ सुपरमैन केवल और केवल निराश हो रहा था कि कैसे उसने अपने आंखों के सामने लोगों को मरने दिया। उसके चेहरे से साफ साफ रिग्रेट की भावना झलक रही थी। दूसरा सीन आता है मैन ऑफ स्टील से, जहाँ पर जॉर्ड और सुपरमैन की फाइट हो रही होती है। एंड यहाँ पर जनरल जॉर्ड इस ऑयल वाले ट्रक टैंक को सुपरमैन की तरफ पुश करता है, पर सुपरमैन उस टैंक को रोकने के बजाय स्टाइल मारते हुए वहाँ से बच के निकल जाता है और वो ट्रक बिल्डिंग में जाकर लड़ती है, जिसके कारण से बिल्डिंग को काफी ज्यादा नुकसान होता है। और यहाँ भी लोग कह रहे हैं कि सुपरमैन ऑरा फार्मिंग कर रहा था। तो इन चमन चूड़ियों को बताना चाहता हूँ, उस टाइम पर सुपरमैन अकेला जनरल जॉर्ड से नहीं लड़ रहा था, इसके साथ साथ ही वो अर्थ को टेराफॉर्म होने से भी बचा रहा था। एंड जनरल जॉर्ड इतना पावरफुल ओपोनेंट था जो सुपरमैन के लेवल पर पावरफुल था, ऊपर से सुपरमैन को पूरी अर्थ को बचाना था, ना कि सिर्फ एक बिल्डिंग को। ऐसे में थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन तो होना तय था और ये मत भूलना कि उसने लोगों को आगे चलकर बचाया भी। इस सीन के बाद ये हीट विजन वाला सीन तो याद ही होगा, जहाँ सुपरमैन ने लोगों को बचाने के लिए न चाहते हुए भी जनरल जॉर्ड को मार दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वाले सुपरमैन के टाइम पर कोई भी दूसरा सुपर हीरो मौजूद नहीं था। जैसे नए सुपरमैन की हेल्प करने के लिए ग्रीन लैंटर्न एंड हॉक गर्ल, मिस्टर टेरिफिक जैसे पावरफुल सुपर हीरोज थे। और दूसरी बात, इनका विलन भी उतना पावरफुल नहीं था जो इस लेवल की डिस्ट्रक्शन कर दे। मैन ऑफ स्टील में एक लोगों को इस सीन से भी ऑब्जेक्शन है कि सुपरमैन ने अपने बाप को नहीं बचा पाया तो दुनिया को क्या बचाएगा। और वहाँ पे उसके फादर ऑरा मेंटेन कर रहे थे, बाप बेटे दोनों ही ऑरा फार्मर है। पर एक्चुअल में ये सीन इतना ज्यादा डीप है, नॉर्मल दिमाग वाले से समझ ही नहीं सकते हैं। एक्चुअल में सुपरमैन के फादर ने उस समय उसे खुद को बचाने इसीलिए नहीं दिया क्योंकि अगर क्लार्क ऐसा करता तो उसकी आइडेंटिटी लोगों के सामने आ जाती, जिसके लिए शायद से दुनिया रेडी नहीं थी। अगला सीन आता है बैटमैन विद सुपरमैन से, जहाँ सुपरमैन आसमान में है, एक वुमेन उसको देखकर रो रही है और लोग इसे भी ऑरा फार्मिंग बता रहे हैं। पर यहाँ पर सुपरमैन ऑरा फार्मिंग नहीं करने गया बल्कि वहाँ पर उसे बचाने गया है। एंड वो वुमेन उसे देखकर डर के मारे नहीं रो रही बल्कि वो उसे होप के रूप में देख रही है, जो कि सुपरमैन खुद को बनाना भी चाहता था। एंड ये वाले सीन को कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पर भी लोगों को ऑरा फार्मिंग नजर आ रहा है, पर एक्चुअल में लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं, सुपरमैन को ह्यूमन की तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं और सुपरमैन को अपना सेवियर के रूप में भी देख रहे हैं। जस्टिस लीग के इस वाले सीन में जहाँ सुपरमैन स्टेपन वुल्फ को मारता है तो भी कोई ऑरा फार्मिंग नहीं कर रहा था। सुपरमैन हमेशा ही स्टेपन वुल्फ से ज्यादा पावरफुल था, चाहे तुम कॉमिक्स उठाकर देख लो या फिर लाइव एक्शन देख लो। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस कैरेक्टर के पास इतना ज्यादा ऑरा है उसे ऑरा फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऑरा खुद चलकर उसके पास आता है। एंड हेनरी केविल ने जो डेडिकेशन सुपरमैन के लिए दिया है वो शायद ही कोई दूसरा एक्टर दे पाए। एंड इसीलिए हेनरी केविल को सुपरमैन सबसे ज्यादा पावरफुल नजर आता है, जिसके पास सबसे ज्यादा ऑरा पॉइंट्स हैं। तो अब तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि सुपरमैन कोई ऑरा फार्मिंग नहीं करता है, वो उसके सिचुएशंस थी। एंड ये डायरेक्टर का भी विजन था जो सुपरमैन को ऐसा प्रेजेंट करना चाहते थे। बाकी इस पर तुम्हारे क्या थॉट्स है कमेंट करके बताना। सुपरमैन की हीट विजन और स्टॉर्म ब्रेकर में कौन पावरफुल है जानना चाहता हो तो इस वाली वीडियो को चेकआउट करना। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।